आफत में फंसा बीजेपी मंत्री का बेटा। बीजेपी मंत्री के बेटे ने लाइसेंस की बंदूक से चलाई थी गोली। फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। कोर्ट के अंदर चल रही है बीजेपी मंत्री के बेटे पर सुनवाई। बीजेपी के मंत्री के बेटे ने चढ़ाई थी किसानों पर कार। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूक से चली थी गोली। क्या आप इस्तीफा देंगे गृह राज्य मंत्री? दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी की कामकाज पर असंतोष जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए योगी सरकार की नई स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि हमने सरकार को 10 दिन का समय दिया था, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि इस मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से इस मामले की जांच की जा रही है उससे आरोपी बच सकते हैं। इसी बीच इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल लखीमपुर हिंसा मामले में यह तथ्य सामने आए हैं कि स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत जीप से कुछ ले जाने के कारण हुई है। इसके अलावा कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी, इस बंदूक का लाइसेंस भाजपा नेता अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के नाम पर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में किसानों पर फायरिंग की पुष्टि हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह फायरिंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके करीबी अंकित दास की लाइसेंस बंदूक से की गई, जबकि अब तक भाजपा नेता द्वारा फायरिंग किए जाने की बात को लेकर नकारा जा रहा था। फोरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट में किए गए दावे के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के ग्रुप द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया था। इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के काफिले पर जीप चढ़ा दी और फायरिंग की, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बोला हमला, जहरीले शराब कांड हर मौत के लिए जिम्मेदार सीएम नीतीश। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी की नाकामी नीतीश कुमार की नाकामी है और हर जहरीली शराब में होने वाली हर मौत के जिम्मेदार नीतीश कुमार खुद है। उनसे पूछे कि क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि शराबबंदी कानून के लचर कार्यान्वयन के कारण राज्य में 20,000 करोड़ की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी जेडीयू भाजपा में बैठे शराब माफिया के लोग, सरकारी अफसर और पुलिस प्रशासन के लोग हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिलता से शराबबंदी से होने वाले अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना ली है। आज तक शराब माफिया से मिली भगत पर किसी वरिष्ठ अफसर या सत्तारूढ़ नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि भाजपा जेडीयू के नेताओं के खिलाफ लगातार सबूत मिलते रहे हैं। ये नेता पकड़ाए भी जा रहे हैं, इनके वीडियो भी सामने आते रहे हैं। बता दें कि राजद नेता ने शराबबंदी और शराब तस्करी को लेकर सीएम को निशाना बनाते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताएं शराब के नाम पर अपने प्रिय नजदीकी अधिकारियों संग हजारों समीक्षा बैठक में चाय, बिस्कुट और पकौड़े की खपत के अलावा धरातल पर इनकी बैठकों को सकारात्मक परिणाम सामने आया। 50 ट्रक शराब की तस्करी कराने के बाद पर एक पुरानी ट्रक जब्त दिखाती है, जिसके दिखवा के लिए सीमित मात्रा में शराब और बाकी पेटियों और बोतलों में बनावटी रंग भरा होता है। क्या बिहार की इंटेलिजेंस पुलिस और गृह विभाग इस सच्चाई से अवगत है? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसे तंज, बोले ये सरकार और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सियासी दल एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष करते हुए जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा सियासी प्रहार किया है। अम्बेडकर नगर के बसपा के 2 दिग्गज नेता राम अचल राजभर और लालची वर्मा ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इन 2 नेताओं राम अचल राजभर और लालची वर्मा के जुड़ने से इस इलाके में भाजपा बचने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उमड़ा जनसैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा और इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा। उन्होंने कहा कि इस रैली का असर सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश देश में है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कोशिश की थी कि भीमराव अम्बेडकर और लोहिया की विचारधारा एक हो जाए, लेकिन उस कोशिश पर हम लोग सफल नहीं हुए। अब दूसरे दलों को छोड़कर सपा में लोग आ रहे हैं। मैं बसपा से आए नेताओं से कहना चाहता हूँ, जो सपना आपने देखा था उसे पूरा करने के लिए हम आपको सम्मान देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। आय दोगुनी करने की बात की थी लेकिन नहीं हुई। किसान ये बात भूलेगा नहीं कि गाड़ी से कुचल दिया। 3 इंजन की सरकार ने कुचला, दिल्ली, लखनऊ, लखीमपुर में कुचला।